हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आज फिर मैं एलआईसी रेडियो की नई इंटरव्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि भविष्य में आप लोगों को इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो को मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कुछ इंटरव्यू रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आया हुआ है। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें, एक्चुअरी क्या है। एक्चुअरी जो है वो एक्सपर्ट होते हैं जो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और मैथमेटिशियन होते हैं, जो हेल्प करते हैं एस्टिमेशन प्रीमियम का निकालने में, उसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट में और इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस में। ये सब एलआईसी के एक एक्चुरियन बेंच होते हैं जो सारे एक्सपर्ट होते हैं, मिलके सारा सब डिसाइड करते हैं। ये एक्चुरी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर सेकंड हमारा है बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बैंक के एग्ज़ाम, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम इसमें भी पूछा जाता है, साथ साथ एलआईसी के इंटरव्यू में पूछा जाता है, एलआईसी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ये IC38 का एक चैप्टर का एक पार्ट्स है। बैंक का इंश्योरेंस वो चैनल होता है जैसे कि कोई भी बैंक अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, दैट्स मीन्स कि बैंक अगर कोई इंश्योरेंस अगर सेल करता है तो उस चैनल को माध्यम को हम लोग बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। फिर जैसा कि पूछा जा सकता है एलआईसी का वो कौन सा प्लान है जिसका टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो ये हमारा एक प्लान है एलआईसी का, जीवन आनंद, जो पुराना प्लान है। और इसी के लेके आज हमारा जो टैगलाइन कहा जाता है एलआईसी जो है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। इस प्लान से ये फेमस हुआ, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो ये चले आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा IRDA के बारे में। IRDA के चेयरमैन कौन है, IRDA का हेड क्वार्टर का कहाँ है। जैसे IRDA का हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। IRDA के चेयरमैन कौन है, IRDA का फुल फॉर्म क्या है। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हैदराबाद में है, इस्टेब्लिश ये 2000 अप्रैल में हुआ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, LIC का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो LIC का हेड क्वार्टर मुंबई में है। टोटल LIC के कितने जोनल ऑफिस हैं, तो टोटल 8 जोनल ऑफिस है। LIC के टोटल कंप्यूटराइज जो फुल ब्रांचेस है कितने हैं, तो 2048 ब्रांचेस है जो फुली कंप्यूटराइज है LIC के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या अंतर है। लाइफ इंश्योरेंस को हिंदी में कहते हैं जीवन बीमा, यानी किसी व्यक्ति का अगर जीवन का बीमा होता है तो वह जीवन बीमा हो गया। जनरल इंश्योरेंस मतलब हो गया आपको गैर जीवन बीमा। दैट्स मीन्स कि अगर किसी सामान, कोई वस्तु जैसे घर, कार, मोबाइल, ये सब का इंश्योरेंस को हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मेडिक्लेम क्या होता है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है। ये जो होता है स्वास्थ्य बीमा होता है, हेल्थ के रिलेटेड आप उसका बीमा कराते हैं। फिर आइए नेक्स्ट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉमिनी क्या होता है या फिर नॉमिनेशन भी उसको कहते हैं। दैट्स मीन्स कि हर पॉलिसी या बैंक अकाउंट में नॉमिनी एक होता है, जो अगर जो कस्टमर होते हैं वो हर पॉलिसी या फिर अकाउंट भी ओपनिंग करते हैं तो उसमें एक नॉमिनी चुनते हैं। अगर उनके ना रहने की उपस्थिति में वो जो पैसा है वो नॉमिनी को जाता है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंडोमेंट प्लान क्या है। एंडोमेंट को हिंदी में बंदोबस्ती प्लान कहते हैं। बंदोबस्ती प्लान वैसे प्लान होते हैं जो कुछ समय के लिए लिए जाते हैं, जिसमें कवरेज भी रहता है और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद फुल पैसा भी मिल जाता है। प्लस इसमें बीच बीच में मनी बैक प्लान भी इसी में आता है। एंडोमेंट प्लान में बीच बीच में मनी बैक आते रहता है पैसा, वो भी एंडोमेंट प्लान में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंडोमेंट प्लान क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस दैट मीन्स कि ये इसको अवधि बीमा भी कहते हैं, हिंदी में अवधि बीमा कहते हैं, मियादी बीमा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कुछ टर्म के लिए आदमी इंश्योरेंस कराता है और उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है और कवरेज ज़्यादा होता है। दैट्स मीन्स कि अगर इस पॉलिसी में होता है कि अगर कोई डेथ कर जाता है तभी पैसा मिलता है, अदरवाइज़ ना के बराबर इसमें पैसा मिलता है, तो इसको हम लोग टर्म इंश्योरेंस कहते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट एक सबसे अच्छा पॉइंट है, देखिए इंटरव्यू में सबसे बड़ा फैक्ट पड़ेगा, इससे पक्का क्वेश्चन रहेगा एक ना एक इंटरव्यू के दिन एक कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि जो जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा, पहला हेडलाइन या पहला पेज का कोई भी न्यूज़ 90% चांसेस रहती है पूछा जाता है। जैसे अगर कोई डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो वो पूछा जाएगा। जैसे कि अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है देश में तो वो पूछा जाएगा, कोई अपॉइंट हुए हैं तो वो पूछा जाएगा। ये सब डिटेल पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है और पूछा गया भी है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर उस दिन का जिनका भी इंटरव्यू रहेगा, मान लीजिए 10 बजे से रहता है, तो आप सुबह इंटरव्यू देने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे ज़रूर। और मे भी अगर कोशिश करें तो 1-2 दिन पहले का भी पूछ लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादातर पूछा जाता है एक तो करंट अफेयर के रूप में इंटरव्यू में। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपने LIC के वेबसाइट को कभी देखा है, तो देखा है तो उसमें पूछा जा सकता है कि उसमें आपको LIC का वेबसाइट में कितने लैंग्वेजेस में है, तो आप जान सकते हैं वो 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आप खोल के उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में करते हैं तो पूरी वेबसाइट हिंदी में हो जाएगी, इंग्लिश में चेक करते तो इंग्लिश में हो जाएगी, और मराठी में चेक करते तो मराठी में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है LIC की किस किस देश में ब्रांचेस हैं, या फिर किस देश के साथ टाई अप है, टोटल देश का नाम बताइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है किस देश के साथ जॉइंट वेंचर है। तो ये सब पूछा जाता है। जैसे कि टोटल 10 देश हैं जिसके साथ LIC का जॉइंट वेंचर और उसके देश में LIC का ब्रांचेस है। जैसे सबसे पहले UK यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। दूसरा श्रीलंका में है, तीसरा फिजी में है, चौथा मॉरिशस में है, पांचवा बहरीन में है, छठा नेपाल में है, सातवां सिंगापुर में है, आठवां बांग्लादेश में है, नौवां एक हमारा जॉइंट वेंचर है केन इंडिया दैट्स मीन्स कि केनिया और इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, जो केनिया की राजधानी है, वहाँ पे ये है। और 10वां सिक्की है SICCI, जिसको फुल फॉर्म होता है सऊदी अरब के साथ जॉइंट वेंचर है, तो इसका फुल फॉर्म है सऊदी इंडिया कंपनी फॉर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस। दैट्स मीन्स कि इंडिया और सऊदी अरब मिल के जो इंश्योरेंस सेल करते हैं उसको सिक्की कहते हैं। वहाँ पे LIC की कुछ ब्रांचेज है जो सिक्की का है, SICCI। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि LIC की जो पॉलिसी होती है वो कैसे होती है। तो 3 माध्यम से होती है। एक ऑफलाइन एजेंट के द्वारा, कुछ पॉलिसीज़ ऑनलाइन भी ली जाती है वेबसाइट के द्वारा, और तीसरा जो अगर एजेंट करते हैं पॉलिसी तो ब्रांचेस में ऑफलाइन करते हैं, सॉरी। और या फिर वो अगर करना चाहते हैं तो आजकल एक हमारा ऐप आ गया जिसका नाम है आनंदा ऐप। आनंदा ऐप के थ्रू भी वो पॉलिसी कर सकते हैं। दैट्स मीन्स कि ऑनलाइन फुली डिजिटल ये ऐप है, इसमें से कस्टमर की ऑनलाइन पॉलिसी लाइव हो सकती है। फिर LIC कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 सितंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC की सब्सिडीज़ क्या क्या है। तो LIC की सब्सिडीज़ तो ऐसे कहा जाता है, आप देखिएगा तो आपको 8 बताया जाएगा, बट इसमें LIC की मेन सब्सिडीज़ है। LIC की 2 मेन सब्सिडीज़ कंपनीज़ हैं। फर्स्ट है LIC पेंशन फंड लिमिटेड और दूसरा है LIC कार्ड सर्विस। पहला है LIC पेंशन फंड लिमिटेड और दूसरा LIC कार्ड सर्विस। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है LIC एसोसिएट कंपनीज। कुछ आप देखोगे पहले के जैसे बताया था सब्सिडीज़ में 8 कहा जाता है, तो एसोसिएट और सब्सिडीज़ को मिला के 8 कहा जाता है, बट अभी जो है सब्सिडी 2 है और LIC की एसोसिएट कंपनी जो है वो आपको 6 है। दैट्स मीन्स कि सब्सिडी 2 एसोसिएट 6। तो उसमें सबसे पहला क्या है IDBI बैंक लिमिटेड, जो LIC के द्वारा एसोसिएट कंपनी में आती है। फिर दूसरा है LIC म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र प्राइवेट लिमिटेड। फिर तीसरा है LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। चौथा है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसको LIC HFL भी कहा जाता है। पांचवा है IDBI ट्रस्ट सेफ सर्विस लिमिटेड और छठा है LIC HFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके साथ साथ पूछा जा सकता है LIC की अभी जो हैं चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि ये हाल में अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद
LIC के अभी आप से पूछा जाएगा कि क्यों आप LIC ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रीज़न है। LIC इंडिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो वर्ल्ड में 10 ब्रांचेस, जिसका वर्ल्ड में 10 ब्रांचेस भी है और पूरा वर्ल्ड में फेमस भी है। अगर कहा जाए तो वर्ल्ड के टॉप 10 में LIC का भी एक नाम आता है इंश्योरेंस कंपनी में। उसके साथ साथ LIC के टोटल एम्प्लॉय जो हैं 1.14 लाख एम्प्लॉय हैं, करीब 13 से 14 लाख एजेंट हैं। इतनी बड़ी संस्था है, प्लस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। 96.5% गवर्नमेंट का इसमें शेयर है। पहले 100% था, कुछ IPO आने के बाद 3.5 जो सेल हुआ, उसके बाद 96.5 है। फिर IPO रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलेटेड। कब आया LIC का IPO आया, IPO आने से क्या क्या पड़ा, इफ़ेक्ट पड़ा, या फिर IPO क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है सब है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए ये सब सारे क्वेश्चन के बाद मैंने पिछले भी वीडियो क्लास में बताया ड्रेस कोड। ड्रेस कोड भी सबसे मायने है, ड्रेस कोड थोड़ा सा अच्छा रहता है तो उस पर प्लस पॉइंट कुछ मिलता है, और आपका जो ग्रीट रहता है वेलकम करने का और फिर क्लोजिंग करने का, इस पर भी कुछ मार्क्सेस रहती है। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव स्टार्टिंग होना चाहिए, एंडिंग भी पॉजिटिव होना चाहिए। बीच में अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि मान लीजिए आपसे 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछते हैं, आप 9 का भी आंसर नहीं देते हैं, एक का भी अगर आप कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं और पॉजिटिव होकर निकलते हैं और पॉजिटिव रहते हैं वहाँ पे, तो आपका जो है होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये देखिए आप 10 का 10 क्वेश्चन सही से दिए और एक क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, थोड़ा सा आपका फेस में स्माइल कम हो गया, तो दैट मीन्स कि फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उस जगह आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एक ही क्वेश्चन आप दिए, आपने पॉजिटिव हैं, और अगर नहीं आता तो डायरेक्ट बोले नो सर नहीं आता मुझे, और एक लैंग्वेज में रहें। ये सब चीज़ जो है इंटरव्यू में बहुत मायने रखेगी। और बाकी कुछ पॉइंट्स को लेके मैं नेक्स्ट क्लास आऊँगा, कुछ और आपको पॉइंट्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं इसको कुछ क्लासेस आपको जो इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर क्लियर करा दूँगा, सारे टॉपिक को क्लियर करा दूँगा, ताकि आप जाएँ तो आपका 100% रिज़ल्ट हो। इसलिए मेरे चैनल पे बने रहेंगे। कुछ डाउट होती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू।